जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। भाई बहनों, दगड़ियों, उम्मीद है, आशा है आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे। मैं इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दूर एक पहाड़ में आया हुआ हूं। पहाड़ यानी मेरा घर, जहां उत्तराखंड की असली पहचान है। ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं ये भी बता दूं कि मैं इस समय उत्तरकाशी जिले के भागीरथी नदी के तट पर स्थित चिन्याली सौण में हूँ। यहाँ एक गांव है बासी, वहां पर मैं आया हुआ हूँ ये दिखाने के लिए कि गांव का क्या हाल है। क्योंकि उत्तराखंड के असली ब्रांड एम्बेसडर वहां नहीं, जहाँ प्रवासी सम्मेलन होता है एक दिन का, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं। उसके बाद वो तमाम कथित एम्बेसडर दिल्ली, मुंबई चले जाते हैं अगले साल का इंतजार करने, और रह जाते हैं यहाँ पर कुछ हमारे असली ब्रांड एम्बेसडर जो आज भी घाम ताप रहे हैं। ये देखिए कितना मनमोहक नजारा है। यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट है, प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा है। सूरज वहां आने को है लेकिन अभी पीछे छुपा हुआ है पहाड़ में कहीं पीछे। जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं विकास भी छुप गया है राजधानी देहरादून में सचिवालयों की फाइलों के अंदर, वो विकास कहीं ना कहीं यहाँ दस्तक नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। जहां तक हमारे पैर पहुंच रहे हैं, हमारे कदम पहुंच रहे हैं, वहां तक विकास नहीं पहुंच रहा क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं सोए हुए हैं। जनता से मिलो तो जनता तो गांव की यही कहती है। देखिए पीछे टेहरी झील आपको देखेगी मेरे पीछे, अगर मेरे कैमरा सहयोगी दिखा पाए आपको, देखिए ये टेहरी झील भी आपको बीच में दिखेगा स्पॉट। ये टेहरी झील भी है यहाँ पर। देखिए इसके भी अपने दर्द है, कई गांव, कई संस्कृति, कई सभ्यता इसमें डूब गई। उम्मीद ये कि भाई कुछ बेहतर होगा आज भी, लेकिन ये भी एक दर्द है उत्तराखंड का कि भाई हम विद्युत बना रहे हैं, बिजली सप्लाई, बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी यहाँ हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हम ऊर्जा, यानी ऊर्जा राज्य होने के बाद भी इतनी महंगी ऊर्जा लेने को विवश है। स्मार्ट मीटर्स का एक अब तक अलग रोना है उत्तराखंड के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए सब उठ रहे हैं। और अब नीचे चलते हैं हम। देखिए हर एंगल से मैं कहूंगा दिखा दे मेरे कैमरा सहयोगी। पहले प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर लें, पहाड़ हैं, देखिए ये कुछ मकान हैं यहाँ पर बने हैं, कुछ थोड़े से लोगों ने पक्के कर लिए हैं मकान, और सही मायनों में यही मैं कहूंगा ब्रांड एम्बेसडर। पीछे भी घर दिखा दें, ये कुछ मकान हैं और ये सही मायनों में ब्रांड एम्बेसडर है जिनकी वजह से उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता और पलायन कुछ हद तक उत्तराखंड के पहाड़ों में जीवित है, जिन्होंने कहीं ना कहीं संस्कृति को बचाया हुआ है। अब मैं नीचे चल रहा हूँ, देख लीजिए ये कुछ गांव है, ये कुछ गांव के हमारे लोग हैं, मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ों में ये कुछ घर दिख रहे हैं, इनकी जी, वजह से ही कहीं ना कहीं सभ्यता संस्कृति जो हमारी है आज भी जीवित है, और कहीं ना कहीं सही मायनों में यही लोग ब्रांड एम्बेसडर है। जी, जी, वो पंत, हिमालय, शिवपुरी और ऋषि रौतेला हमारे ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकते। जी, हमारे ब्रांड एम्बेसडर ये पहाड़ में बसे ये अपने लोग ही हैं जी, जो यहाँ रह रहे हैं, जी। और शायद विकास का आज भी इंतजार कर रहे हैं 25 साल बाद भी। देखो, सबसे पहले तो जो है मैं आपका चैनल का, भारत टीवी का जो है, अपने ग्राम सभा वासी में स्वागत करता हूँ कि आप इस दूर-दराज क्षेत्र में देहरादून से यहाँ पर पहुँचे हैं। और लोगों का जो आज पलायन होने का जो कारण है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ से जो है देहरादून, दिल्ली, हर स्टेटों में जा रहे हैं। तो अगर भारत सरकार जो है, राज्य की सरकार अगर हमारे बच्चों के लिए, जैसे ये गाँव हैं, ज़मीनें हैं, इस पे कोई फैक्ट्रियाँ, कोई इस प्रकार का जो है प्रोजेक्ट बनाए। अभी आप देख रहे होंगे सामने ये टिहरी झील है, यहाँ से लोगों को विस्थापित करके और बाहर सेटल कर दिया गया है। हमारी ज़मीन है, हमारा जंगल, हमारी ज़मीन, हमारी नदी है, और सरकार फिर भी जो है हमसे जो है बिजली का जो है बिल लेती है। जबकि जो है उत्तराखंड जो टिहरी और उत्तरकाशी आपका ये डिस्ट्रिक्ट है, इनसे बिजली जो है माफ़ हो जानी चाहिए थी। जो रूल और कानून कहता है, लॉ ऑफ इंडिया जो बोलती है
कि जिस क्षेत्र में जो चीज पैदा हो रही है उस क्षेत्र वाले के लिए जो है उसको माफ कर दिया जाता है। तो यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप भी यकीन रहो ना, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी यही रहता हूँ साहब। सब बढ़िया चल रहा है, सब योजना कुछ वोजना सब कुछ पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी? योजना के नाम पे 0 पॉइंट है। बजट आता है, दीवारों पे लिपा-पोती होती है और बाद बाकी कोई गाँव का विकास नहीं। देख लिया हमारे गाँव में कहीं सड़कें खड़ीचा है। विधानसभा कौन सी है ये? विधानसभा यमुनोत्री है। और लोकसभा ये आपकी गढ़वाल होगी ये? टिहरी है। लोकसभा टिहरी, ये महारानी, ये महारानी का चित्र है। महारानी के चित्र नीचे चलते हैं ये महाराज। आइए, ये क्षेत्र है, सीढ़ी से नीचे चलते हैं। घर है जी, ये घर है आपका। ये क्या है? गौ माता थे? गौ माता, गौ माता है। गौ माता। तो यहाँ रोजगार है, क्या व्यवस्था है पहाड़ों में? रोजगार की व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं। व्यवस्था क्या हो गया? कुछ नहीं। पहाड़ों में क्या व्यवस्था? अब यही रहते हैं पहाड़ों में यहीं, हाँ जी। और बाकी जो परिवार के और लोग होंगे वो सब दिल्ली मुंबई बस गए, आप कुछ दिल्ली बस गए, कुछ इधर ही है कोई। आप लोग यहाँ रह गए। हम तो घर ही है। कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं जो सभ्यता है, संस्कृति है, और जो कुछ हद तक मैं कहता हूँ पलायन, वो रुका हुआ है। रुका हुआ है। अगर आप ही लोग चले गए तो ये तो उजड़ जाएगा यहाँ, तो फिर सब तेंदुए, बाघ और भालू हम देख रहे हैं। सारे ये बड़ी बड़ी स्थिति हो रही है, तेंदुए भालू। हमने कल हम आ रहे थे, हमने 2-3 जगह देखा, हमें आते हुए 2-3 जगह बाघ दिखाई दिए। जंगली जानवर। एक सड़क पार कर रहा था, एक किनारे छुपा हुआ था, हमें दिखा, हमने अपनी आंखों से देखा। जो हमें लगता था कि भैया क्या स्थिति है, तो अचानक यकायक हमने देखा कि यहाँ पे बाघ और तेंदुए बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए है ना, सारे खाली हो गए। कोई गांव में है नहीं। बाहर बस के थोड़े बहुत छोटे मोटे आदमी है यहाँ। अब यही है। बाकी चलिए अब नीचे चलते, गाय वाय भी पाली है आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए नीचे चलते हैं। यखवटी रास्ता, और मैं आपको उस गांव में भी लेके, उस घर की तरफ भी लेके चलूंगा गांव के। वो देखिए पठाल, वो जो घर है हमारे पुराने ट्रेडिशनल घर किस तरह से होते थे, वहां भी लेके चलूंगा, बने रहिए। वो कैसे घर होते हैं पहाड़ों में, ये भी दिखाऊंगा दर्शकों को। अच्छा, ये गौशाला है, गौ माता। बहुत बुरे रहने, वो बच्चे की वजह से करेगा वो। अच्छा, कटेगा। हाँ, हाँ, गौ माता लो, कुछ है खाने के लिए गौ माता के? मैं लाता हाँ, देखिए सब कुछ है यहाँ पे, संस्कृति है, सभ्यता है। उन राजधानी देहरादून की तरह नहीं कि भाई गौ माता को छोड़ दिया जाता है खुली सड़क में, और गौ माता कहीं ना कहीं प्लास्टिक, पॉलिथीन खाने को मजबूर है। कहा तो ये जाता है कि भाई प्लास्टिक बैन हो गया है, उसके बाद भी प्लास्टिक नजर आता है। भाई जो हमको नजर आता है वो भला कैसे संभव है कि वो सरकार को नजर नहीं आता, प्रशासन को नजर नहीं आता, लेकिन गौ माता के नाम पे वोट जरूर बटोरे जाते हैं। यहाँ गौ माता भी है, देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्रेश मिल्क मिलेगा आपको पहाड़ों में, कोई केमिकल युक्त मिल्क नहीं। बिल्कुल आप आइए पहाड़ों में, बिल्कुल हेल्थी रहिए, यही तो पहाड़ की जीवन शैली है। जी गौ माता, ला गौ माता, ओहो गौ माता। बस बच्चे की वजह से करा ना। हम्म, हम्म, बस हम्म, बस लो, ला गौ माता। गौ माता, किसी की चक्कर कर अच्छा, हाँ चलिए बाहर निकलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रखा है आपने यहाँ पे। तो गायियाँ दूध, मतलब बिल्कुल घर का दूध, घर का दूध है अपने। सब यही बस अपने फ्रेश। ये अभी 20-21 दिन में इसको ब्याह हुई। अच्छा बस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और देखिए नीचे आके क्यारी भी है, और कुछ मैं आपको कुछ उन घरों की तरफ लेके चलूंगा जो संसाधनों के अभाव में अभी घर अपना पक्का नहीं कर पाए हैं। एक घर है, देखिए ये हमारे गांव की जो होती है ना पगडंडियां हैं, ये कहता हूं इन्हें, ये पगडंडियां हैं। इन पगडंडियों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इन पगडंडियों से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से पहाड़ का हाल। देखिए ये हमारे घर है, जो हमारी माता बहनें अभी भी लकड़ी काट के लाती हैं। देखिए ये लकड़ियां हैं, इन लकड़ियों को काट के खाना बनाया जाता है। भले ही अंदर एक सिलेंडर, हमें दिखाऊंगा, सिलेंडर दिखा दीजिए, लेकिन देख लीजिए, अपने कैमरा सही से कहूंगा, दिखा दे।
ये देखिए ये ऐसी पड़ा हुआ है। गैस बटी खाना नहीं बनांदा अब, गैस में खाना नहीं बनांदा, क्यों ना लकड़ी लकड़ी में बनांदा गैस में। गैस पर बनाउँदै ठन्डा बहाना कि अब ठंड भयो नि हाँ तब गैस पर कनै तापने आग हाँ गैस पर बनाउना उन्होंने सोचा गैस तो कोई वक्त वनी पड़ी हूँ, है गैस तो वनी पड़ी हूँ। दुई ल्याया दुई अच्छा गैस है सब व्यवस्था ठीक। चलो एक व्यवस्था अच्छी है कि यहाँ पे भैया गैस कनेक्शन आ गया है, गैस कनेक्शन सब बढ़िया है सब। आग त खुशी त तौं जब ठंड लाग्दी ठंड 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 बेजाम चाहिए के, हाँ, ठंड बेजाम चाहिए। ठंड ए बाबू को ना क्या बनाना ठंड हाँ ए मेरे बाबू यो तो हमार हैं दो देखो ये ना ये पहाड़ का ये आशीर्वाद है, जो ये आशीर्वाद मिल रहा है, लकड़ियां कही गई है, कहीं ना कहीं निर्भरता है। और ये देखिए हमारे जो घर है, पेड़ गिरा पेड़ यहाँ पर पेड़ तब वो काटे पेड़ काटे थे। हाँ हाँ तब का लकड़ी हाँ, तब लकड़ा हाँ। मेहनत तो काफी चाहिए पहाड़ में। हम तो हक नहीं काटे नहीं हम जिंदगी 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 जो चीज चाहिए है बड़े कठिन चाहिए जिंदगी। हाँ क्या कौन तब है बाबा हाँ। हम क्या कौन बाल बच्चा था बाल नहीं बच्चा कक्षा में बाल बच्चा नी 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 देहरादून में ना बच्चे नहीं है नहीं है नहीं है ही नहीं। नहीं है अब बूढ़ा बुढ़िया अब एक रहने। बुढ़ा वो है बुढ़िया मार दूनी अरे, परेशान वही मैं अब क्या अके- बना है अकेले रहना, अकेले कोई 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 नहीं यो बुढ़िया यो मैं आप रहंदा यक आप यकी रहंदा। हाँ। सुनते नहीं देखिए ये स्थिति है पहाड़ों की। कहीं ना कहीं हमारे जो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं वो पहाड़ों में रह गए हैं। और देखिए ये जो हमारे हैं ना, मैं कहूंगा कि ये हमारे जो है ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनकी वजह से जो पहाड़ों की संस्कृति सभ्यता जो है अभी भी जीवित है। पलायन हो गए हैं और पीछे छूट गए हैं कहीं ना कहीं। इस तरह के जो हमारे पुश्तैनी पुराने घर थे जो बिल्कुल कच्चे से पड़ गए हैं, दिखाई देगा आपको। देखिए बहुत पुराने घर है ये। यहाँ पे जो दादा हमारे परदादा जो तमाम हमारे जो पीछे की जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्होंने अपना जीवन जिया है इस सपने के साथ कि भाई आने वाला समय उत्तराखंड के लिए बेहतर होगा। 25 साल उत्तराखंड सरकार ने मना लिए हैं, उत्तराखंड 25 साल का हो गया है, लेकिन 25 साल बाद भी कुछ इस तरह की तस्वीरें भी हैं, इस तरह की कहानियां भी हैं कि कहीं ना कहीं जो है बूढ़े माँ बाप तो यहाँ रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बच्चे नहीं है। लेकिन कई बूढ़े माँ बाप ऐसे भी हैं जो आज पहाड़ों में हैं, रह रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे दिल्ली मुंबई में देहरादून में बस गए हैं। और कहीं ना कहीं सरकार भी जो विकास योजनाओं के नाम पर जो विकास योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सचिवालय में फाइलों में दबी रह जाती है, जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। और जो ये विकास है, ये विकास जो है इन सीढ़ियों पे चढ़ने को तैयार नहीं होता है। ये सीढ़ियां हैं, देखिए ये घर है यहाँ पे। मैं अपने कैमरा से भी कहूंगा दिखा दें ताकि कुछ समझ पाए। ऐसे आवाज देखिए, ये घर है पहाड़ों के, देखिए ये घर है। आएंगे अगर तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं हम में से बहुतों की यादें अवश्य ताजा होंगी इन तस्वीरों को देख के। यही जीवन हमने जिया है, देखा है, और कहीं ना कहीं यादें ताजा होती है यहाँ से देखकर। आप चाहे दिल्ली मुंबई कितने बड़े अधिकारी बन जाइए, कितने बड़े अफसर बन जाइए, कितने बड़े नेता बन जाइए, लेकिन अपने जड़ों को नहीं भुला सकते। क्योंकि अगर आप अपनी जड़ों से अपना रिश्ता अपना नाता तोड़ लेंगे तो वो जो पेड़ है ना, जो पेड़ आपको फल दे रहा है, कहीं ना कहीं वो पेड़ भी सूख जाएगा, इतना तय है। लेकिन आपको यहाँ पे बाघ तेंदुआ भालू जानवर आंदा या कि नहीं आंदा? बाघ आउँदा बाघ आंदा च बाघ हाँ डर नहीं लगता आप तक? हम डर नहीं तब कोई कत नहीं मन के न मन साथ डर तो हम लगदे ही हैं वो हम क्या करता वो जब कोई कच्छा ही नहीं था। मैं चाची जी से ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया बाघ तेंदुआ भालू का डर तो नहीं है? जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम उत्तराखंड के जो गांव हैं, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भैया जो हमारी खेती है कहीं ना कहीं जो जंगली सुअर है कहीं ना कहीं वो खराब कर दे रहे हैं, बंदर खराब कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भालुओं का डर है, कहीं ना कहीं जो बाघ तेंदुए उनका डर है। तो कहते डर तो लगता है, लेकिन क्या करना है? तो देखिए इस डर के बीच भी कहीं ना कहीं बेफिक्री से रह रहे हैं यहाँ पे। डर जरूर है, लेकिन अब करें तो करें क्या,
क्योंकि कहीं ना कहीं विकल्प नहीं है, क्योंकि दोष केवल सरकारों को देना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, इसमें दोष भी कहीं ना कहीं हम उत्तराखंडियों का भी है। कहीं ना कहीं जब एक उंगली हम सरकार की तरफ उठाते हैं तो यकीन मानिए एक उंगली हमारी तरफ भी उठती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब बाहर शहरों की तरफ जाते हैं, एक अदद नौकरी क्या पा लेते हैं, हम कहीं ना कहीं इन सब अपनी सभ्यता संस्कृति से जी चुरा लेते हैं। कुछ समय पहले एक तस्वीर आई उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की, कैसे वो अपनी छठ की पूजा मनाते नजर आए अपने परिवार के साथ, और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और कहा गया देखिए एक अधिकारी वहां से आकर उत्तराखंड में रहकर भी अपनी सभ्यता संस्कृति को किस तरह निभा रहा है। लेकिन क्या हम उत्तराखंडी अपनी संस्कृति सभ्यता अपने खान पान अपनी वेशभूषा को क्या उस तरह से आगे लेके चल रहे हैं? हमें मानना होगा कि भाई पंत रौतेला या हिमालय शिवपुरी मुंबई से आकर यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं करेंगे। ये चमत्कार हम सबको मिलकर करना होगा। कहीं ना कहीं अपने खाद्यों को, अपनी पोशाकों को, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को हम सबको आगे लेकर चलना होगा, क्योंकि सही मायने में हर एक उत्तराखंडी पहाड़ में रहने वाला हर एक पहाड़ी ही उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर है। चीजें और भी दिखाएंगे, ज्यादा समस्याओं पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे होगी आत्ममंथन की कि हम इन 25 सालों में कितना कुछ सीख पाए हैं, और क्या उत्तराखंड इसीलिए बनाया गया था कि क्या गांव के गांव खेत के खेत खलियान सब खाली हो जाए और यहाँ रह जाए सिर्फ कुछ उम्मीदें जो इन बूढ़ी आंखों में मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। अगर आपको भी दिखाई दे रही है धामी जी, अगर आपको भी दिखाई दे रही है मुख्य सचिव महोदय, अगर आपको भी दिखाई दे रही है, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ पहाड़ का अवश्य बेहतर होगा, क्योंकि भाई धामी जी आप भी तो उत्तराखंडी ही है और आप भी इन दर्द को अवश्य समझते होंगे, जानते होंगे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं सत्ता के उस शोर के बीच कुछ ना कुछ यादें धुंधली हो गई हों, लेकिन उन यादों को दोबारा तरोताजा करेंगे और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के गांव में भी जो विकास का सवेरा है वो जरूर दस्तक देगा। उस सूरज की तरह नहीं जो नीचे तो आ गया है जमीन पर, देखिए नीचे धूप खिल गई है, लेकिन पहाड़ों में अभी धूप नहीं पहुंची है, उस विकास की तरह। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ उत्तरकाशी जिले के चिरजली सोन के बासी गांव से अजय नौटियाल।